प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक पहला नंबर सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। चलिए तो इसमें पहले नंबर सवाल को हल करेंगे और दूसरा नंबर सवाल जो है HW के रूप में रह जाएगा। चलिए तो इसे अब हल करते हैं, है ना। पहला नंबर, चलिए यहाँ लिखते हैं हल। फर्स्ट नंबर गिवन है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल दिया गया है px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। चलिए साथ में भी दिया गया है, बगल में लिख देते हैं। अल्फ़ा का मान देकर रखा है 1/2, बीटा का मान देकर रखा है 1 और गामा का मान देकर रखा है -2। चलिए तो हम चेक करते हैं ना, अल्फ़ा का मान कितने 1/2 यानी p 1/2 पर हम चेक करेंगे। 2 गुना x का मान 1/2 रखेंगे, q है तो q कर देते हैं, प्लस x का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 5 है तो 5 गुना x है, x की जगह पर 1/2 प्लस 2 है तो प्लस 2। चलिए इसे और इधर लिखते हैं यहाँ पास। 2 गुना 1 का क्यू 1 ही होगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 मिलेगा, नीचे मिला 2 प्लस में 2 दिया गया। चलिए कटता है तो काटते हैं, 2 चौका 8 कट गया, यहाँ से मिला 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। चलिए इसे भिन्न का जोड़ घटाव बना लेते हैं। 4 4 2 इतना का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा। 4 से 4 एक बार में 1, 4 से 4 एक बार में 1, 2 दूनी 4 तो 5 दूना 10, एक का पढ़ेंगे 4 बार तो 4 दूना 8। चलिए प्लस में 8, एक 9, एक 10 हो गया, घटाव में 10 है बटा 4, 10 में से 10 गया 0 अब बटा 4, 0 में 4 से भाग लगेगा 0। इस तरह से है ना, अल्फ़ा का मान हमने रखा 1/2, ये सब हमारा शून्य ही है। चलिए शून्य हो गया, आ गया। चलिए तो बगल में जो है अब हम घेर दे रहे हैं, अब 1 पर चेक करते हैं ना। P1, P से होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस तरह से लिखते हैं इस चीज़ को, है ना, खाली बैठा देंगे मान को। 2 है तो 2 गुना x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1, q है तो q प्लस 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। 2 हो गया, एक का क्यू 1 ही होगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1 के स्क्वायर 1 माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 प्लस 2, 2 और 1 3 और 2 हो गया 5 में से 5 घटेगा क्या मिला 0 आ चुका है। चलिए अब लास्ट रह गया -2 पर चेक कर लेते हैं ना। P -2 पे चेक करते हैं। चलिए फार्मूला ये तो है दिया गया है यहाँ पास, x का मान दिया हुआ है, 2 है तो 2 और x की जगह पर कितना रखना -2 रखना है, -2, q है तो q प्लस x की जगह पे -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -5 गुना x की जगह पर -2 लेना है और प्लस 2। चलिए थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ा के करते हैं, 2 हो गया गुना 2 का क्यू कितना होगा -8, चलिए -8 लिखते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, चलिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2। चलिए तो 2 8 हो गया 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। चलिए तो जोड़ वाला को जोड़ते हैं, 10 और 4 14 और 2 हो गया 16 और घटाव में भी है 16, तो 16 में से 16 गया 0। चलिए तो इस तरह से हमने देखा कि संख्या 1/2, 1 और -2 जो है ये तीनों के तीनों जो बहुपद को शून्य कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्या करना है तो शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो आगे हम चलते हैं। चलिए तो अब इसे हम जांच करते हैं ना, जांच। x का मान जो दिया गया है लिख लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पास देखने में आसानी होगा। दिया गया है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2।
चलिए इसमें है ना ए का मान कितना देकर रखा है, ए का मान 2 है, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है -5 और डी का मान कितना दिया है 2 दिया गया। चलिए तो है ना शून्यकों का योग पर पहले चेक करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस पर चेक करते हैं। इसका फार्मूला होता है -b/a। चलिए अल्फा का मान है ना कितना दिया था, यहाँ पास बगल में साइड में लिख लेते हैं ना। अल्फा का मान जो है देकर रखा है कितना 1/2, बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान कितने हैं -2। तो अल्फा का मान लेते हैं 1/2 जोड़ बीटा का मान कितना 1 जोड़ गामा का मान कितने -2, माइनस है तो माइनस और बी के मान कितना है 1, चलिए 1 रखा। ए का मान कितना है 2, चलिए 2 रखते हैं। 1/2 जोड़ 1 है तो 1 प्लस और माइनस क्या होगा माइनस बराबर -1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 और यहाँ जोड़ है तो अच्छा जोड़ लिख देते हैं पहले। 1 में से 2 यानी उल्टा घटेगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 -1 बराबर -1/2। चलिए यहाँ से लिखते हैं 1/2 प्लस -1 बराबर -1/2। इसे बना देते हैं भिन्न के घटाव अच्छी तरह से, है ना। तो 2 एक एलसीएम 2, 2 का पढ़ा एक बार तो है ना, एक बार में तो 1 हुआ, एक का पढ़े 2 बार, तो यहाँ से हो जाएगा कितने 2 बराबर -1/2। एक में से है ना 2 घटेगा, क्या मिलेगा माइनस, उल्टा घट रहा है ना, -1/2 बराबर -1/2। इस तरह से हमने देखा कि प्रूव हो चुका है ना, योग पर जो है प्रूव हो चुका है। चलिए अब यहाँ बगल में जो है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा पर चेक करते हैं। फार्मूला क्या होता है C/A, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान कितने हैं -2, अल्फा का मान 1/2 बराबर सी का मान है -5 बटे ए का मान कितना है 2। चलिए तो है ना 1 में 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा बटा 2 जोड़ 1 में यहाँ 2 से गुना करेंगे क्या मिलेगा -2 जोड़, चलिए इसको डायरेक्ट है ना यहाँ से हटा दें, अच्छा रहने देते हैं, जोड़ -2 में 1 से गुना करें क्या मिलेगा माइनस, इसको कटता है तो काट ही देते हैं ना, 2 से 2 कट गया है तो मिल जाएगा कितना -1 खाली बराबर -5/2। चलिए तो 1/2 प्लस माइनस माइनस हुआ 2 प्लस माइनस माइनस हुआ 1 बराबर -5/2। चलिए तो यहाँ से हुआ 1/2, 2 और 1 हो गया -3 बराबर -5/2। चलिए इसे भिन्न का घटाव बनाते हैं, 2 एक कैल्शियम 2, 2 से 2 1, 2 बार में तो 2 तिया 6 बराबर -5/2। 6 में से 1 घटेगा मिलेगा -5/2 बराबर -5/2। चलिए यहाँ से भी प्रूव हो चुका है। चलिए इसे मिटाते हैं, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पर चेक कर लेते हैं। चलिए ये वाला भाग को है जो मिटा रहे हैं। चलिए है ना फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है -d/a। अल्फा का मान है 1/2 गुने बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2 बराबर माइनस है तो माइनस, डी का मान कितना है 2 है, ए का मान कितना है 2 है। चलिए तो आगे है यहाँ देखते हैं, ये तो सब गुना में है तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या सिंगल 1 ही बचेगा, है ना, -1 बराबर, इधर तो सब कट गया 1 है ना, -1 दोनों सेम आ गया है ना, प्रूव हो गया। चलिए मैंने तो माइनस को उड़ा भी देते हैं ना, तो इस तरह से 1 बराबर 1 आ चुका है जो कि प्रूव हो गया। चलिए तो हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। चलिए तो इसे अब हल करते हैं। हल जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं ना, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या दिया गया है, चलिए दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2 दिया है,
अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और जोड़ गामा इंटू अल्फ़ा, इसका मान कितना है -7 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितने हैं -14। इसे फार्मूला से ही उड़ा देते हैं। त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद, फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स लग जाएगा, है ना। चलिए तो इसे सजा देते हैं ना, थोड़ा सा इधर लिखते हैं चूँकि जगह कम है। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 हुआ। एक्स स्क्वायर साथ में लगा देते हैं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इसका मान कितना है -7 है, तो -7 एक्स है तो एक्स लग जाएगा ना। चलिए -7 एक्स माइनस है तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है -14 है। चलिए यहाँ से लिखते हैं -14। चलिए तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हुआ 7x और माइनस माइनस प्लस हुआ 14, ये हुआ आंसर। चलिए तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दिया है यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की शून्यक a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। चलिए तो 3 नंबर को अब हल करते हैं। जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। पी एक्स का मान देकर रखा है, पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। चलिए और क्या दिया है, इसमें देकर रखा अल्फ़ा का भी मान दे चुका है ना। अल्फ़ा का मान जो है ए माइनस बी, बीटा का मान देकर रखा है ए और गामा का भी मान देकर रखा है ए प्लस बी। चलिए तो बगल में है ना ए का मान कितना है 1 लिख लेते हैं इधर। ए का मान जो है 1 है, बी का मान कितना है -3 है, सी का मान कितना है 1 है और डी का भी मान कितना है 1 है। चलिए तो अभी हम फार्मूला लगाते हैं ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है -b/a, इसका फार्मूला होता है -b/a। चलिए अल्फ़ा का मान है a माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या है a, गामा का मान है a प्लस बी, माइनस है तो माइनस b का मान कितना है -3 बटा a का मान है 1। चलिए यहाँ से देखते हैं -b। चलिए तो यहाँ से जो है माइनस प्लस कट जाएगा, एक गो ये, एक दो, एक 3 गो हो गया ये 3a बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए 3 से 3 भी कट जाएगा 1 बार में। ए का मान कितना मिला 1 मिला, है ना। चलिए बगल में कर लेते हैं। अब फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला होता है -d/a, है ना, -d/a होता है। चलिए दिया गया उस तरह से लिखते हैं। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है a माइनस बी, बीटा का मान कितना ये है, गामा का मान है a प्लस बी बराबर माइनस है तो माइनस डी का मान डी है 1, ए का मान कितना है 1, ए का मान निकल चुका है 1 तो ए की जगह पर लिखते हैं 1 माइनस बी, ए का मान कितना 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं इसे, है ना। ए का मान कितना 1 प्लस बी तो निकालना ही है ना -1। ये फार्मूला पर सजा हुआ है ना, ए जोड़ बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1। चलिए तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये माइनस इधर आएगा बन जाएगा प्लस, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए का 1 हो गया 2 बराबर बी स्क्वायर। चलिए इस तरह से बी स्क्वायर बराबर 2, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी बी बराबर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस √2। चलिए इस तरह से हम देखते हैं इसका आंसर आ चुका है ना। ए का मान जो है 1 आ गया है और बी का मान कितना आया प्लस माइनस √2
2, यही हुआ आंसर।